हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर वापस आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर है सिंगल कमोडिटी का केस और टू कमोडिटी का केस है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सिंगल कमोडिटी केस को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं टू कमोडिटी का केस भी इस वीडियो में डाल देता तो वीडियो काफ़ी लेंथी चली जाती है। इसीलिए मैं एक उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टू कमोडिटी केस की इसी वीडियो के जस्ट बाद, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? दिस रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द परचेज ऑफ कमोडिटी विद गिवन इनकम। तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, एक आधो वीडियो में बता चुका हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो पॉइंट है कंज्यूमर के लिए जब उसकी सेटिस्फैक्शन, जो उसकी टोटल यूटिलिटी मिलती है, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन को हम एक जैसा बोल सकते हैं, सिमिलर थिंग्स ही हैं। जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या करके? एक कोई भी कॉमोडिटी को परचेज करके, और उसकी गिवन इनकम होती है, एक इनकम गिवन होती है। तो नॉर्मल भाषा में जब उसकी सेटिस्फैक्शन एक कॉमोडिटी को यूज़ करने से, एक कॉमोडिटी को कंज्यूम करने से मैक्सिमम हो जाती है, तब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बनता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड किस पे होता है? पहली क्या चीज़ है, प्राइस पेड, जैसे हम क्या बोलते हैं, पी एक्स। अब एक्स क्या है, कोई भी कॉमोडिटी है। अब मैं बोलूँ वाई कॉमोडिटी है तो पी वाई हो जाएगी। अब जेड कॉमोडिटी है तो जेड हो जाएगी, पी जेड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक्स क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है किसको, कॉमोडिटी को। और ये क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहली बात तो किस पे डिपेंड होता है, एक तो प्राइस पेड पे। एक कॉमोडिटी को खरीदने के लिए क्या प्राइस पे करी गई है, कोई भी कॉमोडिटी हुई, एक्स कॉमोडिटी हुई, तो प्राइस जो पे करी है कॉमोडिटी खरीदने के लिए वो क्या हो गई, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, पी एक्स। अब ऐसे ही वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। और एम यू क्या हो गया, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। मतलब जो कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया है सेटिस्फैक्शन, जो कि उसने सोचा है कि उसे मिलेगा, तो ये होता है कंज्यूमर। ये होते हैं ऐसे दो वेरिएबल जिस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड होता है। तो सपोज अ कंज्यूमर स्पेंडिंग हिज और हर इनकम ऑन एक्स प्रोडक्ट। मतलब एक, आप मानिए कि एक कोई भी कंज्यूमर है, वो एक्स प्रोडक्ट पे अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब एम यू एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी, किससे मिलने वाली, एक्स कॉमोडिटी से मिलने वाली, किसके बराबर होगी, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। तो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊँ मैं आपको। मानिए आप गए मूवी देखने, एकदम कोई बहुत अच्छी सी मूवी है, तो भाई बहुत बढ़िया मूवी थी, मज़ा आ गया देखकर। तो जैसे ही आप बाहर निकले, आपने कहा कि मेरे तो भाई पैसे वसूल हो गए इस मूवी को देखकर। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मेरे पैसे वसूल हो गए। इस सेंटेंस का मतलब है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था, आपने जो प्राइस पे करी है उस मूवी को देखने के लिए, एक या फिर एक कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम करने के लिए। अब कोई कॉमोडिटी ऐसी भी सकती है कि मानिए केक हो गया, भाई पैसे वसूल हो गए उसे खाकर। तो आपने जो प्राइस पे करी है उस कॉमोडिटी को यूज़ करने के लिए, उस सर्विस हुई जैसे मूवी वगैरह हुई, इस चीज़ को देखने के लिए, तो आपने प्राइस पे करी है, उसके हिसाब से सेटिस्फैक्शन आपको इक्वल मिला है। जो आपको प्राइस पे करने पड़ी है उसके हिसाब से सेटिस्फैक्शन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी किसके बराबर है, प्राइस के। अब किसी के कमोडिटी कोई भी सकती है, एक्स कमोडिटी हुई, वाई कमोडिटी हो सकती है यहाँ पे। तो ये सिचुएशन किसकी होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। जब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी या फिर एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन जो है कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलने वाला, वो किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है उस कमोडिटी की। तो वो कौन सी सिचुएशन हो जाती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर एम यू एक्स क्या हो गया, एम यू एक्स हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो एक्सपेक्टेड है कंज्यूमर का। और पी एक्स क्या हो गया, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। तो दिस मीन्स व्हेन द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग एक्स कॉमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, दैट्स व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है कोई भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करने से, कंज्यूमर का, एक कॉमोडिटी को कंज्यूम करा कंज्यूमर ने, और जो उसका एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है अगर वो उसकी प्राइस की, कॉमोडिटी की प्राइस के बराबर है, तो कौन सी स्टेट हो जाएगी, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी। तो अब इसके आगे का पढ़ते हैं, कंडीशन। अब मानिए जैसे मैंने आपको बताया एक इनकम तो गिवन होती है,
जब भी कोई भी कंज्यूमर हुआ उसकी इनकम गिवन होती है, तो वो एक तो यह कर सकता है कि सारी इनकम एक कॉमोडिटी पे खर्च कर दे, या क्या कर सकता है कि सारी इनकम एक कॉमोडिटी या एक से ज़्यादा कॉमोडिटी पे खर्च कर दे। तो ये दो तरीके हो सकती हैं। तो हम इसमें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब बनता है, कैसे बनता है, और एक तो सिंगल कॉमोडिटी केस में देखेंगे और एक टू कॉमोडिटी केस में देखेंगे। तो कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो हम इसको कंडीशन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम उसको दो केसेस दे सकते हैं। एक तो हुआ कौन सा केस, इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, कि वो सारी इनकम किस पे कर रहा है, एक ही कॉमोडिटी पे खर्च कर रहा है, किस पे, सिर्फ एक ही कॉमोडिटी पे खर्च कर रहा है। तो और एक और कौन सा केस हो सकता है कि वो अपनी सारी इनकम एक से ज़्यादा कॉमोडिटी पे खर्च कर रहा है या दो कॉमोडिटी पे खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं in case of single commodity, here consumer equilibrium will be when MUX upon PX is equals to MUM। तो मैं MUM आपको समझाना चाहता हूँ MUM क्या होता है। तो MUM होता है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी। अब मैं बताऊँ MUM कैसे होता है। तो मानिए जो आपका प्राइस होती है कॉमोडिटी की, वो करेंसी में होती है, कोई रुपीज़ हुई या कोई डॉलर हुई, किसी में भी हुई, यूरो हुए, तो प्राइस तो किस यूनिट में है, कोई भी करेंसी की यूनिट में। और जो यूटिलिटी होती है वो किस में होती है, यूटिल्स के अंदर। मैंने आपको बताया कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, और यूटिलिटी की मेजर करने की यूनिट क्या होती है, यूटिल्स होती है। तो यहाँ पर प्राइस तो अलग करेंसी में और यूटिलिटी क्या है, अलग यूनिट में। तो इन दोनों को हम मेजर कैसे करेंगे एक साथ, जब अलग अलग यूनिट है दोनों की, तो हम उन दोनों को एक साथ मेजर कैसे करेंगे। इसी के लिए क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आता है पिक्चर के अंदर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी किससे मिलने वाली, एक्स कॉमोडिटी से मिलने वाली, और उसका रेशियो किससे, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी से किसके बराबर होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगा। या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम का, मनी का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, पी एक्स का। तो मैं इस वाले पॉइंट को अभी आगे समझाऊंगा इसी वीडियो में। तो आप आगे पूरी वीडियो देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, ये वाला जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो क्या कहता है कि जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का, ये रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो किसके बराबर होगा, प्राइस के बराबर होगा, पी एक्स के बराबर होगा। तो कौन सी स्टेट हो जाएगी, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट हो जाएगी। तो ये वाला कंडीशन तो ये कहती है। अब इसी कंडीशन को आप एक और तरीके से देख सकते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली किससे, एक्स कॉमोडिटी से, किसके बराबर होगी, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। अब यहाँ पे अज्यूम क्या करा जाता है, अज्यूम करा जाता है कि यहाँ पर MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 1 है, ये अज्यूम करा जाता है। वैसे भी अज्यूम ना करें तो ये आंसर यही है क्या, कि अगर मानिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है हमारी, मानिए 20, जैसे अभी आपने ऊपर देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM आना चाहिए। अगर हम मानिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, MUX हमारी क्या है, 20 है, और PX मानिए हमारी क्या हुई, 20 हुई, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो यहाँ पर MUM क्या आएगा, हमें पता है MUM इज इक्वल्स टू क्या होता है, MUX अपॉन PX। तो MUX भी 20 है, PX भी 20 है, तो क्या हो गया ये 1। I'm so sorry मैं दिखा नहीं पाया, तो मैं आपको वापस समझाता रहा हूँ कि MUM हमें पता है क्या होता है। MUM में ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है MUM इज इक्वल्स टू MUX अपॉन PX। तो यहाँ पर हमें पता है, अगर मानिए MUX हुआ 20 और PX हुआ 20, तो MUM क्या हो गया, 1 हो गया, 20 डिवाइड बाई 20 1। तो यहाँ पर इसीलिए इसे अज्यूम करा जाता है कि MUM क्या हो गया, 1, जब MUX और PX क्या हो गए, बराबर होंगे, सेम होंगे। तो ये कैसी ये होगी कंडीशन, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो ये दोनों ऊपर वाला ये और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, किसके थ्रू, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू।
तो दिस शेड्यूल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट कंसेप्ट बेटर। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो ये वाला शेड्यूल आपको समझने में हेल्प करेगा ढंग से। तो मानिए यहाँ पर हमें पहले से दिया गया है कि MUM क्या है हमारी 20, मतलब क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपये से मिलने वाली कितनी है, 2 यूटिल्स है, मतलब 1 रुपये से कंज्यूमर को 2 यूटिल्स मिलती है यूटिलिटी। तो हमें ये दिया गया है। तो मानिए 1 से लेकर 6 यूनिट्स हैं और इनमें मार्जिनल यूटिलिटी कैसी चल रही है, पहले 20 थी, 16, फिर 12, फिर 8, फिर 4, फिर 0, डाउनवर्ड जाती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आना कि क्यों कम होती जा रही है, तो इससे पहले आप एक काम करें, पिछली वाली वीडियो का जो है मैंने जो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाया है वो जाके देखें। अगर वो आप जाकर देखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होती जाती है। तो हमें पता ही है कि MUM क्या है, 2 है। जो मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपये से मिलने वाली है वो क्या है, 2 यूटिल्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो MUX/2 है वो क्या होगा। तो यूनिट्स तो हमें पता है 1 से लेकर 6 तक है। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम X 20, 16, 12, 8, 4 और 0। तो MUX/2 क्या हो गया यहाँ पर, MUX यहाँ पे क्या है 20/2, 20/2 10 हो गया। MUX क्या है सेकेंड यूनिट में 16, तो 16/2 8, यहाँ पे थर्ड में 12, 12/2 6, ऐसे ही सेम टू सेम 8/4, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 8/2 क्या हो गया हमारा 4, 4/2 क्या हो गया हमारा 2, ऐसी करके। तो हमें क्या पता, हमें पहले से पता है, अभी मैं पिछले वाले पेज पे बता चुका हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब MUX/MUM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PX। अभी बता चुका हूँ मैंने, यहाँ पे आपके पास ये सामने भी लिख रखा है, तो मैं आपको साथ साथ बता जाऊँगा कैसे क्यों हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर MUX/2 मतलब MUX/MUM क्या है, जब 6 आ रहा है, यहाँ पे मानिए 8 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है हमारा बराबर तो हो नहीं रहा, MUX/MUM इज इक्वल्स टू PX नहीं आ रहा यहाँ पर। क्यों, मानिए मैं एक और बार बताता हूँ यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा क्या है, MUX क्या है हमारा, इस वाली कॉम्पोनेंट में सेकेंड वाली यूनिट पे क्या है हमारा 16 है, MUX हमारा क्या है 16 है, और हमारा क्या कहते हैं MUM क्या है वो तो बताया गया 2 है हमारा, और PX इज इक्वल्स टू क्या होता है MUX/MUM। तो यहाँ पर हमारा 16/2 8 आ रहा है, बट प्राइस क्या है हमारी 6 है, कॉमोडिटी की प्राइस क्या है 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 6 6 6, प्राइस चेंज नहीं होती, मैं आपको पहले बता चुका हूँ अजम्पशंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो हमारा यहाँ पे प्राइस तो 6 है बट यहाँ पर 8 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे दोनों का प्राइस क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। बट हम इससे नीचे वाली में देखें तो यहाँ में MUX/MUM क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, और यहाँ पे प्राइस क्या है हमारी 6, इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। तो मैं इसके थ्रू बताता हूँ कि हम जानते हैं कि MUM क्या है हमारा 2 है, बता रखा है इन्होंने। तो MUX/MUM इज इक्वल्स टू PX, आपको पता ही है। तो इस वाली कॉमोडिटी में थर्ड वाली कॉमोडिटी में तो MUX क्या है हमारा, MUX है हमारा 12, और MUM क्या है हमारा 2, और प्राइस क्या है हमारी 6। तो ये क्या हो गई 6 इज इक्वल्स टू 6। अब ये कौन सी स्टेट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो इट इज़ क्लियर, hence this is the situation of consumer equilibrium. So it is clear that the consumer is in equilibrium when he or she is consuming 3 units. तो हमें पता है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आ रहा है, जब पहली यूनिट नहीं, दूसरी यूनिट नहीं, तीसरी यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है। तो अब इसी को हम ग्राफिकली पढ़ के देखते हैं। मैं आपको ग्राफ साथ साथ बना के समझाना चाहूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मानिए ये क्या है हमारी, ये है हमारी प्राइस। तो यहाँ पर ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 4, यहाँ हो गया 6, 8, 10, ऐसे करके 12 और 14। तो हमारी प्राइस क्या है हमें पता है, PX इज इक्वल्स टू क्या है हमारी प्राइस है 6, दे रखी है पहले से गिवन है। और हमारा ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, MUM किससे मिलने वाली, X से मिलने वाली, MUM नहीं, MU मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम X कॉमोडिटी। तो MUX है हमारा ये, तो हमें ये पता है पहले 10 है फिर वो नीचे होता जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है इसको MU ऐसे क्यों जाता है, मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और ये क्या है हमारा, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम बनना है,
इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम बनना है। ये 1 2 3 3 कॉमोडिटी पे मैं अपनी पिछली अभी इस वाले पिछले प्रीवियस पेज में बताया मैंने, थर्ड कॉमोडिटी में हमारा इक्विलिब्रियम बनना है। तो ये क्या हो गया, थर्ड कॉमोडिटी पे ये हमारी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। और ये क्या है, हमारा यूटिलिटी है, यूटिलिटी एंड प्राइस। तो यूनिट्स क्या है, थर्ड यूनिट पे हमारा क्या बनना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनना है। क्यों, यहाँ पर प्राइस क्या है 6, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे भी आपने टेबल में देखा है कि थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे जो MUX अपॉन MUM है वो 6 आ रही है, और प्राइस क्या है 6। तो यहाँ पर MUX अपॉन MUM इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू प्राइस क्या है हमारी 6। तो इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ये ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में, इन सिंगल केस ऑफ कॉमोडिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना राय बता सकते हैं, कोई सजेशन बता सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा इन केस ऑफ 2 कॉमोडिटी। तो आई होप वाले आपको वीडियो समझ में आ जाए, मैं जितना थोरली समझा सकूँ उतनी कोशिश करूँगा। एंड आई जस्ट वांट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको ही नहीं आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल पाए। और मेरी वीडियोस को लाइक करें और पूरी वॉच करा करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।